हेलो, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम का यूज। अगर आप देखें तो इन सभी में बहुत कुछ समांतर है, बहुत कुछ समान है और यहीं पर कन्फ्यूजन सामने आ जाता है, कन्फ्यूजन प्रकट हो जाता है। तो एक एक करके देखेंगे और इसके इंग्लिश मीनिंग को भी हम बताए हैं ताकि समझना और ज़्यादा आसान हो। बिसाइड मीन्स होता है के बगल में, बिसाइड मीन्स के बगल में, के पास में, के करीब। तो लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे अभी बताने जा रहे हैं। तो अगर इंग्लिश में देखें तो एट द साइड ऑफ, बाय, नियर और नेक्स्ट टू का मतलब के बगल में या फिर पास में। लेकिन ये आप इन तीनों को अगर देखेंगे तो ये तीनों डाउटफुल है, मतलब इनके प्रयोग में आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। बिसाइड्स का मतलब क्या होगा, तो पहले आप बिसाइड का तो देख रहे हैं कि के बगल में आप समझने के लिए लिखेंगे के बगल में, और बिसाइड्स एज वेल एज, ऑल्सो, एज वेल, इन एनी केस या फिर इंक्लूडिंग। अगर बिसाइड्स का एक मीनिंग अगर बताया जाए समझने के लिए, अगर बिसाइड्स का प्रयोग बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो एक वर्ड में समझाना हो तो आप इंक्लूडिंग से समझ सकते हैं। इंक्लूडिंग का मतलब है किसी को लेकर, किसी को शामिल करके। तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है के अलावा हम लिखते हैं, के अलावा या फिर के सिवा, के सिवाय भी। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्ट, तो इसका मतलब भी होता है के अलावा, लेकिन यूज में अंतर है। अब यूज में क्या अंतर है, इसमें तो हम इंक्लूडिंग को समझेंगे किसी चीज़ को शामिल करके, लेकिन एक्सेप्ट में हम किसी चीज़ को एक्सक्लूडिंग करके समझेंगे, जैसे विदाउट, किसी के बिना ही। तो एक्सक्लूडिंग समझ ले मतलब किसी को हटा करके, लिस्ट से हटा करके। सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट मीन्स भी होता है किसी को हटाना, माइनस कर देना, जैसे यहाँ पर माइनस भी लिखे हैं। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम का मतलब तो भी वही होगा, के अलावा भी समझ सकते हैं, के अलावा या फिर को छोड़कर भी समझेंगे, को छोड़कर। लेकिन अगर एक चीज़ को समझना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों का यूज बिल्कुल अलग है, कोई इसमें कंप्रोमाइजिंग नहीं होगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम का यूज हम इन दोनों के जगह पर कर सकते हैं, सेंटेंस के जरिए ही क्लियर होगा। कैसे, अपार्ट फ्रॉम का यूज इन दोनों के जगह पर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट का प्रयोग बिसाइड्स के जगह पर नहीं करेंगे और बिसाइड्स का प्रयोग एक्सेप्ट के जगह पर नहीं करेंगे। ये सोचना जरूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन टोटल सेंटेंस को देखेंगे तब समझेंगे। और दूसरी बात ये है कि कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है जहाँ पर आप इन तीनों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, वो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है नो, या फिर मान लीजिए आप लिखते हैं नथिंग या लिखते हैं नोबडी। अगर आप इस देखें तो जब भी नेगेटिव वर्ड आ रहा है और इसके बाद में इन तीनों का यूज करना है, ये तीनों नेगेटिव वर्ड और भी कुछ हो सकता है, तो नेगेटिव वर्ड्स के बाद में जब भी इन तीनों का यूज करना हो, किसी एक का यूज करना हो, तो आप बेहिचक इन तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, उसमें सोचना नहीं है। लेकिन चलिए प्रैक्टिकली हम इस पूरी सेंटेंस के जरिए देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है, वह कहीं से आया और मेरे पास बैठ गया। कहीं से आया और मेरे पास बैठ गया का मतलब यहाँ पर बिसाइड का यूज करेंगे या फिर बिसाइड्स का, तो यहाँ पर बिसाइड का यूज करेंगे क्योंकि इससे नियरनेस का बोध होता है। कोई हमारे पास आकर बैठ गया, कोई नज़दीक आकर बैठ गया, तो यहाँ पर बिसाइड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो आपको टेंस आना भी ज़रूरी है। जब भी आप कुछ एडवांस स्टडी करते हैं तो टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे वह कहीं से आया और मेरे पास बैठ गया, दो काम एक ही साथ हुआ है कि आया और बैठ गया, तो हम पास्ट इंडिफिनिट में इसका यूज करेंगे। वह कहीं से आया तो ही केम, और कहीं से मतलब फ्रॉम समवेयर। वह कहीं से आया और बैठ गया, मेरे पास बैठ गया, एंड
sat beside me। बिल्कुल सिंपल है। He came from somewhere and sat beside me। वह कहीं से आया और मेरे पास बैठ गया। सिंपल है। उसके बाद क्या है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कई और दोस्त हैं। समझना ज़रूरी है, ट्रांसलेट कर लेना लिख लेना आसान है, लेकिन पहले समझिए। वह यहाँ पर क्या है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कई और दोस्त हैं। इसका मतलब तुम तो मेरे दोस्त हो ही, तुम तो मेरे दोस्त हो ही, लेकिन तुम्हारे अलावे और भी मेरे कई दोस्त हैं। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि तुम्हें मैं हटाया नहीं, तुम्हें मैं एक्सक्लूड नहीं किया, तुम्हें मैं इंक्लूड करके बोला। तो मेरे पास तुम्हारे अलावा कई और दोस्त हैं। तुम भी दोस्त हो, तुम नहीं हो ऐसा नहीं, चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो मेरे पास तुम्हारे अलावा कई और दोस्त हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि मेरे पास कई और दोस्त हैं। तो आई हैव सम मोर फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ और दोस्त हैं। उसके बाद हम लिखेंगे तुम्हारे अलावा। तो अब आपको सोचना है कि यहाँ पर बिसाइड्स होगा या फिर एक्सेप्ट होगा, क्योंकि बिसाइड्स का प्रयोग हम इंक्लूडिंग के लिए करते हैं, मतलब मिलाने के लिए करते हैं, और एक्सेप्ट का प्रयोग एक्सक्लूडिंग के लिए करते हैं, मतलब हटाने के लिए करते हैं। तो यहाँ तो मिलाने वाली बात है, तो यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव सम मोर फ्रेंड्स बिसाइड्स यू। बिसाइड्स यू बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, मैं रविवार के अलावा हर रोज़ काम करता हूँ। मैं रविवार के अलावा मतलब संडे के अलावा मैं हर रोज़ काम करता हूँ। तो आप यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर इंक्लूडिंग हुआ या फिर एक्सक्लूडिंग हुआ। रविवार को हम इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं या फिर हटा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर रविवार को हटाया जा रहा है, मतलब रविवार को छोड़ा जा रहा है। रविवार को छोड़कर मैं हर रोज़ काम करता हूँ, मतलब रविवार के अलावा मैं हर रोज़ काम करता हूँ। तो जहाँ पर एक्सक्लूडिंग की बात हो, जहाँ पर छोड़ने की बात हो, तो एक्सेप्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो मैं रविवार के अलावा हर रोज़ काम करता हूँ। तो पहले हम लिखते हैं कि मैं हर रोज़ काम करता हूँ। तो आई वर्क एवरी डे। आई वर्क एवरी डे। मैं हर रोज़ काम करता हूँ रविवार के अलावा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट संडे, मतलब रविवार को छोड़कर मैं सब दिन काम करता हूँ, हर रोज काम करता हूँ। उसी प्रकार देखते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर देश में सभी अच्छे हैं। सामान्य रूप से भी देखा जाए तो ये बात भी सही है। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब जीना चाहते हैं, बाकी सब मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोग लीडर बनने के लिए या फिर अपना कैरियर लीडरशिप में ढूंढते हैं। जब भी आपको लगे कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई जान पहचान जाति के नाम पे कुछ निगेटिव बोल रहा है, लड़ाने वाली बात बोल रहा है, धर्म के नाम पे लड़ाने वाला बात बोल रहा है, नफरत पैदा कर रहा है जाति और धर्म के नाम पर, तो समझ जाएं कि वो अपना कैरियर राजनीति में ढूंढ रहा है। बहुत चुपके से, बहुत ही शातिरतापूर्वक वो अपना करियर राजनीति में ढूंढ रहा है, ये आप मान लीजिए, और उससे दूर रहिए। सिर्फ हाँ हाँ बोलते रहिए, लेकिन उसमें इंटरेस्ट मत लीजिए। क्योंकि जब भी आप पूरे हिस्ट्री को पढ़िए, जब भी कोई जाति और धर्म के कल्याण का नाम लिया है, तो समझ लीजिए वह अपना स्थान राजनीति में खोज रहा है। अब वो कोई बड़ा मिनिस्टर बनना चाह रहा है, अब बहुत बड़ा वो पार्टी का निर्माण करना चाह रहा है। तो आप याद रखिए, जाति धर्म से बाहर आकर के खुद अपने भविष्य को लिखिए। आपका भविष्य कोई दूसरा नहीं लिख सकता, आप खुद लिखेंगे। इसलिए आप खुद मेहनत कीजिए और बेहतर इंसान बनिए। तो क्या है, कुछ लोगों को छोड़कर देश में सभी अच्छे हैं। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स यूज करेंगे या फिर एक्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट छोड़ने वाली बात है, तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। तो कुछ लोगों को छोड़कर, तो चलिए एक्सेप्ट का ही यूज करते हैं, एक्सेप्ट। और कुछ लोग, तो सम पीपल, एक्सेप्ट सम पीपल। कुछ लोगों को छोड़कर देश में सभी अच्छे हैं, मतलब सभी लोग अच्छे हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल आर
good in the country. Some यहाँ पर except some people all are good in the country, मतलब कुछ लोगों को छोड़कर सभी अच्छे हैं। तो यहाँ पर छोड़ा ही जा रहा है, अगर माना जाए तो कुछ लोगों को हटा दीजिए तो बाद बाकी तो सब अच्छे हैं। उसी प्रकार देखते हैं जीवन में पैसा के अलावा हमें इज्जत भी चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, जीवन में पैसा के अलावा मतलब पैसा भी चाहिए आपको, पैसा को नहीं छोड़ रहे हैं, पैसा भी चाहिए और क्या चाहिए, इज्जत भी चाहिए। यहाँ पर पैसा को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर जीवन में पैसा के अलावा हमें इज्जत भी चाहिए। तो क्या यूज करेंगे, एक्सेप्ट का मतलब तो एक्सक्लूडिंग हुआ और बिसाइड्स का मतलब इंक्लूडिंग हुआ, तो पैसा को हम इंक्लूड कर रहे हैं जीवन में। तो अब क्या है कि आप चाहें तो इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में अपार्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। एक बात याद रखें, अपार्ट फ्रॉम इन दोनों जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बिसाइड्स का प्रयोग नहीं कर सकते। यही कंडीशन को समझना होगा। अब यहाँ पर हम क्या यूज करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग है, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हैं इन दोनों की जगह पे। अपार्ट फ्रॉम का यूज एक्सेप्ट के जगह पे, बिसाइड्स की जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये दोनों हुआ, बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों हुआ। तो चलिए हम यहाँ पर बिसाइड्स का यूज करते हैं। जीवन में पैसा के अलावा हमें इज्जत भी चाहिए। बिसाइड्स मनी इन लाइफ, मतलब पैसा के अलावा हमें इज्जत भी चाहिए। तो क्या करेंगे, वी वांट प्रेस्टीज टू, बिसाइड्स मनी इन लाइफ वी वांट प्रेस्टीज टू, मतलब पैसा के अलावा, जीवन में पैसा के अलावा हमें सम्मान भी चाहिए, हमें इज्जत भी चाहिए। नेक्स्ट है, मुझे तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे एक सीक्रेट जो मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी इस तरह का निगेटिव आ जाए कि आई वांट नथिंग और उसके बाद फिर यूज करना है बिसाइड्स का, अपार्ट फ्रॉम का या फिर एक्सेप्ट का, तो आप तीनों का यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, जैसे मुझे तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, तो चलिए लिखते हैं आई वांट नथिंग एल्स। आई वांट नथिंग एल्स, मुझे कुछ और नहीं चाहिए तुम्हारे प्यार के सिवा। तो हम क्या करेंगे, सब लिख देंगे बिसाइड्स, यानी कि हम बिसाइड्स भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो अपार्ट फ्रॉम भी लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर लव, बस मतलब आपने समझा कि जहाँ पर नेगेटिव इस तरह का यूज हो कि कुछ नहीं चाहिए, जहाँ पर नथिंग आ रहा है, जहाँ पर नो आ जाए, नो बडी आ जाए, तो उसके बाद में बिसाइड्स भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई, और अपार्ट फ्रॉम का बात रहा तो आप एक्सेप्ट या बिसाइड्स के जगह पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिसाइड्स इसके जगह पर नहीं ला सकते या फिर एक्सेप्ट बिसाइड्स के जगह पर नहीं ला सकते। लेकिन अब ज़रूरी है आपसे एक सवाल करने के। तो आज का सवाल है, मेरे घर के बगल में एक नदी है, बगल में, यहाँ पर बिसाइड यूज करना है या फिर बिसाइड्स, मेरे घर के बगल में एक नदी है। तो देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके और मित्र भी सीखना चाहिए, उन्हें भी सीखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।